जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, कहा जाता है कि आज के दौर की अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको शहर का रुख करना होगा। आपने बेशुमार शहर देखे होंगे कि लोग धड़ाधड़ शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये इनकी आबादी बढ़ रही है वहाँ पर इनके मसाल भी बढ़ रहे हैं और कुछ नाकस हिकमत अमलियों की वजह से हमारे पास बदकिस्मती से शहर को बसाने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है और ना ही वो डिज़ाइन किया जाता। आज एक ऐसे रोड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आज एक तालाब की सूरत अख्तियार कर चुका है। वहाँ पे भैंसों का बसेरा है, ठीक हो गया। इसके अलावा वहाँ पे बतखें छोड़ी हुई हैं और अनकरीब मुझे ऐसे लगता है जितना अरसा इस रोड को ख़राब हुए हो गया, अब तो हुकूमत ने यहाँ पे मछली फार्म यानी कि फ़िश फार्म का कोई प्लान बना रखा होगा, इसलिए इस रोड को नहीं बना रहे। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे उल्टी होती, कोई ना कोई फंसा होता है। बाइक वाला हो, वो बड़ी गाड़ी वाला हो, कोई भी हो या पैदल हो, वो इस रास्ते की आफत से महफूज नहीं है। जी नाजरीन, ये वो रोड है जो तख्ते लाहौर का सबसे पहला हल्का और सबसे पहले यूनियन काउंसिल का रोड है। ये एक तारीखी रोड भी हैसियत रखता है। इसके एक साइड पे शरकपुर रोड है, फैज़पुर इंटरचेंज है और जो रोड फैसलाबाद और आगे जो उसके ननकाना साहब और दीगर बहुत सारे शहरों के साथ ये मुंसलिक करता है लोगों को, लेकिन ये रोड आज एक तालाब की सूरत अख्तियार कर चुका है। यहाँ पे ये जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है, देखें कितनी छल इसकी लहरें बन रही हैं पानी की। लोग, ख़वातीन हो, स्टूडेंट हो, नमाजी हजरात हो, जो लोग भी हो या ट्रांसपोर्ट हजरात हो, तमाम लोग जो भी इस रास्ते से गुज़रता है कोई ना कोई उसे आफत घेर लेती है। किसी का बाइक बंद हुआ होता है, किसी की जो बड़ी गाड़ी है वो बंद हो जाती, बाद का तो फंस जाती है, ऐसी फंसती है कि निकलने का नाम तक नहीं लेती। नाजरीन, हमने बेशुमार नारे सुने हैं। लाहौर को पेरिस बनाने का नारा हो, वोट को इज़्ज़त का नारा हो, रोटी कपड़ा मकान हो या तब्दीली सरकार का नारा हो, लेकिन इस वक्त तब्दीली सरकार की हुकूमत के पिछले 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस रोड को भी ख़राब हुए तकरीबन 2 साल के लगभग का अरसा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। लोग आए दिन यहाँ पे मुश्किलात का सामना होता है। जो लोग जाते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से हो या किसी ने दफ्तर जाना हो, किसी भी लिहाज से हो, वो इस रोड से बहुत ज़्यादा परेशान। ये एक गटर है जिसके ऊपर से लोगों का गुजरना है और बाज़ औक़ात लोग इसके अंदर भी गिर गए हैं। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं। किसी ने कोई डिलीवरी देनी हो, अब ये एक TCS या किसी और सर्विस का बंदा है जहाँ पे इसने पहुँचानी थी लेकिन नहीं पहुँचा पाया। बच्चे जो हैं उनका खेलना होता पानी के साथ, तो यहाँ पे बारिश हो या जो भी हो, लोग वहाँ पे गलियों से ऐसे गुजरते जैसे वो नहा के गुजर रहे हों। ये देखें, ये एक लुक डालने वाली कंटेनर है, कहीं पे और सड़क का मंसूबा वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से ये लेकर गुजर रहा खुद इसको मालूम है कि ये रोड कितना ख़तरनाक है। इसके आप टायर दे सकते हैं कि कितने नीचे, बल्कि फुल इसके टायर इसी पानी में डूब चुके हैं। अभी आप एक और इसके पीछे वीडियो देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा पानी उछल रहा है। तो ये क्यों उछल रहा है? क्योंकि इसका जो सिलेंसर है वो पूरे का पूरा इसके अंदर डूब चुका है। यहाँ पे जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, इतना ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा बनता है फासला जो ख़राब है। और ये ख़राब क्यों है? ये नाकस जो है सीवरेज सिस्टम, उसकी वजह से है। यहाँ पे एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने अपने चंद एक लोग लगा रखे थे, वो हर रोज़ पानी को निकालते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा क्योंकि इस पर ख़र्चा अफोर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो एक भाड़े के तौर पे थे। ये आप गाड़ी देख सकते हैं कि इसके टायर कितने अंदर तक जा चुके हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कितने गड्ढे हैं, कितने गहरे गड्ढे हैं और उसके अंदर से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लोगों की बेशुमार मुश्किलात है, जिनकी तरफ हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो देनी चाहिए, रोड उन्हें चाहिए कि बनाने चाहिए, लोगों को तब्दीली नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये तब्दीली है। हमने नारा तो सुना है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, लेकिन देखा जाए तो अगर इस तरह की तब्दीली है तो लोग इससे कोसों दूर रहेंगे। और ये देखें, लोग धक्का लगा रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा।
क्योंकि ये इतना फंस चुका है। क्योंकि ऊपर से तो लगता है थोड़ा पानी, लेकिन जब गाड़ी उसके अंदर से गुजरती है तो वो उसके अंदर ही की होकर रह जाती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था नाक़िस हिकमत अमली की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। हमारे जो डिग्री होल्डर हैं माशाल्लाह, वो भी इतने काबिल होते हैं कि उन्होंने बाज़ का तो हमारे सामने ये स्कैंडल आवेज़ा भी हैं कि लोग पैसे देकर डिग्री हासिल करते हैं। तो इसी तरह से कोई अगर प्लान होता इसका रोड का या सीवरेज को बनाते वक्त कोई प्लान होता तो ये कभी भी ना होता। लेकिन क्या करें कि लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। बाज़ औक़ात इसके सर्वे भी किए जाते हैं, लोग आते इसके सर्वे करते हैं, लेकिन सर्वे के अलावा इसका कोई काम नहीं हो सकता। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें